श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन भगवान का विश्वरूप का दर्शन कर रहे हैं और बड़ी उग्रता से अति भयभीत, उस रूप की उग्रता से अति भयभीत हो गए और वही पहले रूप का दर्शन मांगते हैं। तो भक्त ने जैसा चाहा वैसा ही भगवान ने दर्शन दिया। अर्जुन बड़े प्रेम से दर्शन कर रहे हैं और कहते हैं विश्वरूप चतुर्भुज व पूर्व 3 रूपों का दर्शन हुआ है। इससे प्रसन्नता पूर्वक पिछले श्लोक से कहा, आपका यह मानुषी सौम्य रूप देखकर मैं अपनी स्वाभाविक गति शांत चित्त होकर प्रकृति व स्वभाव को प्राप्त हो गया हूँ। अर्जुन के भाग्य की सराहना करते हुए भगवान ने कहा, हे अर्जुन, 52वां श्लोक है, सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि मम देवा अप्यस रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षणः। हे पार्थ, दुर्लभ रूप है जिसके अभी दर्शन किए सुर भी तरसते हैं, इसी की लालसा मन में लिए। इसका अन्वय है, मम यत रूपम दृष्टवान अस्मि असि इदं सुदुर्दर्शम देवा अपि नित्यम अस्य रूपस्य दर्शन कांक्षणः। मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा यह सुदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा उस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। देवता इसे देखने को लालायित रहते हैं, अर्थात यह सर्व सुलभ नहीं, बड़ा ही दुर्लभ है। इदम, यह रूप, कौन सा रूप? विद्वानों ने अपनी अपनी भावना बताई है। श्री शंकराचार्य जी विश्वरूप कहते हैं, यह हरेक को नहीं, जैसे माता यशोदा, कौशल्या या दुर्योधन की सभा में संजय, विदुर आदि ही देख सके। अतः बड़ा ही कठिन है, हरेक कोई इसको नहीं देख सकता है। अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि लेनी दी भगवान ने, तभी देख सके। कुछ चतुर्भुज रूप जो अभी इसके पहले दर्शन दिया, तदेव में रूपमितम प्रपश्य प्रसीद देवे जगन निवासे। संजय ने भी कहा, चतुर्भुज रूप का दर्शन देते समय सबके रूप का प्रयोग किया है। मनुष्य लोक में आने से मनुष्य रूप धारण किया है। कोई विशेषता या अलौकिकता न दिखे, इसलिए मानसी रूप में अवतार लिया है। इस समय भक्त, अभक्त, दुर्जन, सज्जन सभी को दर्शन होता है। चतुर्भुज नारायण रूप ही सबके लिए दुर्लभ है। सुंदर होते हुए भी यह बहुत दुर्लभ रूप है। यह स्वयं का रूप है। दृष्टवानसी, देखा, यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, क्योंकि अपने पुण्य के प्रताप से भोग, ऐश्वर्य, विषय, स्वर्गलोक प्राप्त कर लेते हैं देवता, लेकिन भगवान नहीं मिल सकते उन्हें। आगे भी कहेंगे, ना हम वेदैन तपसा, यह पुण्य प्रताप से भी दर्शनीय नहीं है। चाहे जितना पुण्य प्रताप का होगा तब भी यह दर्शनीय नहीं है। नित्यम दर्शन कांक्षण है। जही पर सत्य स्नेह, सोते मिले न कर संदेह। सत्य संकल्प या सच्ची लगन से ही, नित्य की लगन से भगवान मिलने ही चाहिए। ये बात है, आकांक्षा होते हुए भी तत्परता व लगन नहीं होती है। कुछ और न चाहे, केवल भगवान को ही चाहे। भगवान भी मिले तो भगवान से भगवान को ही चाहे और कुछ नहीं। देवता धन वैभव में मतवाले व पुण्यों का अभिमान भी हो जाता है कि मैं सुख भोग रहा हूँ, भगवान से जो चाहूँ करा सकता हूँ, चाहे जब मैं उनको बुला लूँ। दूसरे होते हैं नित्य, जो पूजा करते हैं, पूजा, मंदिर, नियम, साधना आदि आदि सब करते हैं, परंतु निरंतर नहीं होता। निरंतर माने हर समय उसी में मन नहीं लगता। जैसे मार्ग में एक स्वामी जी मिले तो कोई बोले, जल्दी से हमें दर्शन करा दो, दुकान जाना है, दुकान तो देरी हो रही है, अन्यथा हम खाएंगे क्या अगर दुकान नहीं जाएंगे तो। जैसे किसी को अकस्मात मार्ग में मणि मिल गई तो बिना इच्छा के ही मिल गई, वो तो ऐसे ही मिल जाए भगवान तो ठीक है। क्या ऐसे भगवान मिल जाएंगे जैसे किसी को मार्ग में पड़े हुए मणि मिल जाए? तो ऐसे नहीं। लेकिन सारी इंद्रियां रोककर संसार से भगवान की तरफ लगाना नहीं चाहते। हम अपनी इंद्रियों को बस में करके और भगवान की तरफ मोड़ लें। ऐसा करना, भीतर से अंदर को मोड़ लो, बाहर से अंदर को मोड़ लें। जैसे टीवी देखें एक आंख से या संसार में ध्यान रहे, ऐसा नहीं।
पनिहारी सी सूरत समारो। जब तक एक सूरत हम नहीं लगाएंगे, एक ध्यान नहीं लगाएंगे, और टीवी देख रहे हैं तो हम बाहर ध्यान रखेंगे तो कुछ समझ नहीं पाएंगे टीवी का भी। तो ऐसे ही पनिहारी सी सूरत समारो, काम सब करो लेकिन गोद में जैसे बच्चा होता है, सखी सखेली से बातें भी करती हैं और घड़े पर घड़े रखे हैं, लेकिन शरीर गर्दन सब स्थिर है, अपनी जगह स्थिर है। बच्चा भी लिए हैं, घड़े भी पकड़े हैं, सब सीधी हैं, वृत्ति में टेढ़ापन नहीं है। चित्र में विष्णु भगवान जी, श्री कृष्ण जी, अष्टावक्र जी सब टेढ़े हैं, लेकिन शरीर कैसा भी कहीं भी रहे, चलता रहे, अपना काम धंधा कुछ भी सब करता रहे, लेकिन मन बुद्धि कहाँ लगे हमारी? मन बुद्धि एक हमारी अपने स्थान लक्ष्य की ओर ही रहनी चाहिए। क्रिया तमाम स्थानों पर होती है, वृत्ति एक ही होती है, किसी एक से ही होता है विशेष प्रेम। विशेष प्रेम सबसे नहीं होता, एक से ही होता है, पर एक क्षण को भी उसकी बात नहीं भूलती। ज्यों तिरिया पीहर बसे मन राखें पिए पास, ऐसे जन्म में संत रहें मन राखें प्रभु पास। तो ऐसे ही संत रहते हैं तो वो अपने संतों के पास, अपने प्रभु के पास मन रखते हैं। मन पति में स्त्री का या पुत्र में माता का रहता है, कैसा है, कहाँ है, काम सब करती है। अतः भगवान को लेने के लिए सब छोड़ना नहीं है, वह तो तुम्हारा स्वरूप है, हर समय साथ है। जैसे कुछ लोग ठाकुर जी को सदा संग रखते हैं, कहीं भी जाएं, डोलने वाला मन है, उसमें ठाकुर जी को बैठा लो, इसकी सेवा पूजा मत छोड़ो, चाहे जहाँ जाओ। ऐसा व्यक्ति भला भगवान प्राप्त कैसे न करेगा? प्राप्ति है ही, लेकिन भावना, मन, नेत्र प्रत्येक क्रिया में आएंगे तो हमारी प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक इंद्रियां, भावना, मन सब में आ जाएंगे तो फिर वो हमसे दूर नहीं है। सर्वसुलभ होते हुए भी दर्शन दुर्लभ है। देवताओं को भोग व अभिमान के कारण अति दुर्लभ होता है। गौण आकांक्षा है, जिसको प्रमुखता नंबर 1 पर चाहो वही मिलेगा। जिसके आपकी प्रमुखता नंबर 1 पर है वही आपको प्राप्त होगा। चाहते तो बहुत हैं, गाते हैं, दर्शन उसको दिया, उसको दिया, मीरा, असुर, तुलसी दोष देते हैं अपना, लेकिन अपनी निष्ठा व प्रेम भक्ति को नहीं देखते। वे तो चाहते हैं मैं हृदय में हूँ, लेकिन नेत्रों में भी आ जाऊँ। चाहते हो तभी आते हैं, जब आप चाहोगे तभी आएंगे, जहाँ चाहो वहाँ राह, अन्यथा वह भी छिपे बैठे हैं। हे अर्जुन, तुम्हारी आकांक्षा से, तुम्हारे बड़े भाग्य से यह दर्शन मिला है, तुम्हारी लगन व उत्साह के कारण। जिसको संसार की वस्तुएं गौण और मकान, जैसे संसार साथ, किसी का साथ न मिले, मकान न मिले, भगवान मिले, प्राथमिकता किसको दी है हमने? मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, हजारों मनुष्यों में, लाखों मनुष्यों में ऐसा कोई एक ही होता है, सच्ची लगन वाला कोई एक ही होता है, उसे मिल ही जाते हैं। यही को जे पर सत्य स्नेह हो, अनन्य भक्त को ही एक ही में लगाव हो, 2-4 में नहीं होता। अतः देखें कि हम दूसरा या एक परमात्मा या संसार किसे चाहते हैं। लक्ष्मी विष्णु जी अपने एक बार लक्ष्मी जी और विष्णु जी अपने अपने भक्तों की परीक्षा करने के लिए चले तो ब्राह्मण वेश में भगवत कथा करने पधारे विष्णु जी। कथा हुई, 2-4 दिनों में एक देवी जी आई वहाँ पे, भूखी प्यासी, अपने बर्तन सोने चांदी में लाई, बोले हम इसमें खाएंगे लेकिन हमें खाना चाहिए, हमारे पास खाना नहीं है। तो उन्होंने खाना मिला उनको और उन्होंने सोने चांदी के बर्तन फेंक दिए। लोगों ने बड़े प्रेम से उनको खिलाया और बर्तन उठा के रख लिए। धीरे धीरे भोजन खूब अच्छा प्रसाद उनको मिलता रहा, कथा भी हुई, सब चलता रहा, लेकिन लोगों का लोभ बढ़ता गया कि इन देवी जी को रखना अच्छा है, इनसे हमको बहुत कुछ मिल रहा है। उनकी पंडित जी के कमरे में ही उनका निवास हो गया। पंडित जी के कमरे में रहीं, पंडित जी को अब वहाँ से हटा दिया और उनको बिठा दिया। तो ऐसे ही हमारी आकांक्षा, हमारा मन, हमारी वृत्ति, चित्त कहाँ हमको लगा है, लोभ मोह में फंसे हैं तो हमको वही मिलेगा। और पंडित जी की कथा गायब हो गई, लक्ष्मी जी आके वहाँ पे बस गई, तो हम जो चाहेंगे वही मिलेगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।